द ड्राइड बॉडी, घटता हुआ बॉडी, पूरे पिंपल से भरा हुआ और अजीबोगरीब दिखने वाला सर। ये क्रिएचर को बहुतों बार देखा गया है ब्राज़ील के साउथ ईस्ट रीजन में। कुछ साल पहले ही इसे देखा है मारिया नाम की एक औरत ने ब्राज़ील के साओ paulo में एक सेमेंट्री यानी शमशान के दीवार पर। वो कहती है कि पहले मैं इस चीज़ को बरसों से चली आ रही एक बनी बनाई कहानी ही मानती थी, लेकिन जब से मैंने इसे देखा है मैं उस सीमेंट्री के आसपास भी नहीं भटकना चाहती हूँ। ऐसा उन्होंने एक लोकल न्यूज़पेपर को दी गई इंटरव्यू में बताया था। कॉर्पो शैको के ओरिजिन के बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ इन्हें बड़े नाखून वाला भूत भी कहते हैं। ब्राज़ील की एक प्रचलित कहानी के अनुसार कहा जाता है कि कॉर्पो शैको यानी द ड्राइड बॉडी एक ह्यूमन हुआ करता था और इन नेचर काफ़ी क्रूएल था। वो अपनी माँ को बहुत मारता पीटता था और जब वो मर गया तो उसके अंतिम संस्कार के लिए किसी ने भी अपनी ज़मीन नहीं दी, जिसके कारणवश उसे शांति नहीं मिल पाई और वो कॉर्पो शैको में तब्दील हो गया। और कहा जाता है कि आज भी वो शमशान के नज़दीक देखा जाता है। कॉर्पो शैको के बारे में कहा जाता है कि उसके पास किसी भी पेड़ को सुखाने का या नष्ट करने का ताकत है और साथ साथ ह्यूमन ब्लड पीने का भी काफ़ी शौकीन है अंधेरी काली रातों में चीवल। रसिया के ईस्टर्न पार्ट में यूरैल माउंटेन्स की तरफ एक क्रिएचर काफ़ी बार देखा गया है जिसे वहाँ के लोग अचीवल कहते हैं। कहा जाता है कि ये एक इविल स्पिरिट है जो स्वैम्स यानी दलदल में रहता है और रात के समय ही ये मोस्टली एक्टिव रहता है। जैसा कि हमें पता है कि दलदल ना ही पूरी मिट्टी होती है और ना ही पूरा पानी, यह एक अनस्टेबल कंडीशन है, ठीक अचीवल की तरह। वैसे कहा यह भी जाता है कि अचीवल आदमियों का शिकार नहीं करता, लेकिन तब तक जब तक तुम उसके एरिया के आसपास नहीं आते। अगर उसे थोड़ा सा भी लगा कि तुम उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हो, वो एक बेहतरीन हंटर बन जाता है और एक झटके में ही लोगों को अंधा या गूंगा बना देता है। वो पावर्स का इस्तेमाल करके पूरा इंश्योर करता है कि तुम उसी स्वैम्स में डूब के मर जाओ। वैसे अलग अलग रीजन में अलग अलग कहानियाँ हैं चीवल के बारे में। बहुत जगह कहा जाता है कि इसकी आंखें नहीं होती और यह किसी भी एनिमल को मिमिक कर सकता है। द ब्लीडिंग हाउस फ्रांस के एसाइन रीजन के एक छोटे से शहर सेंट क्वेटिन में लोकेटेड है द ब्लीडिंग हाउस। 1986 की बात है जब एक फैमिली मूव इन हुई थी इस हाउस में, और मूव इन होने के कुछ ही महीनों बाद उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू होती हैं, जैसे कि किसी शीशे की गिरने की आवाज़ या फिर दर्द से कराहने की आवाज़। पहले तो उन्हें लगा कि यह किसी नेबर की घर से आ रही होगी, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ता गया और चीज़ें काफ़ी वियर्ड होती चली गई। एक दिन वाइफ ने नोटिस किया कि कुछ रेड कलर की ड्रॉप किचन की दीवार से गिर रही थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने यह सोचकर इग्नोर किया कि शायद किसी टाइप का रेड पेंट है जो पुराना होकर धीरे धीरे वॉल को छोड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसे ये रेड सब्सटेंस अलग अलग रूम के वॉल पर दिखने लगी। कपल ने तुरंत पुलिस बुलाने की सोची और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने आई और भी क्रीप करने वाली थी, क्योंकि उसमें सामने आया वह सारी रेड सब्सटेंस ह्यूमन ब्लड थी। फैमिली ने डिसाइड किया कि कुछ वीक्स के लिए वो घर को छोड़ देंगे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने पूरे फर्श पर आटा फैला दिया कि शायद कोई प्रैंक करता पकड़ा जाए। लेकिन जब वो कुछ वीक बाद घर लौटते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी फुटप्रिंट्स देखने को नहीं मिलती और अब पूरी दीवार ब्लड से कवर थी। प्राइस्ट को बुलाया गया जिसने कहा कि यह एक डीमन का काम है और इस पूरे घर को डिमोलिश करना होगा और रिस्ट्रक्चर करना होगा। और जब उन्होंने वो घर तोड़ा तो उसमें से जो चीज़ें निकल के आई वो तो और भी भयानक थी। उसमें 50 जर्मन सोल्जर्स जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल थे, उनकी लाश उस घर के नीचे से निकल कर आई। और ये फ़ोटो वो हाउस की फ़ोटो है जो फिर से बनाई गई थी उस ब्लीडिंग हाउस की जगह। तो ये थी आज की हमारी 3 ऐसी कहानियाँ जो काफ़ी क्रीप करने वाली हैं।